सुपर सीएम कहा जाता है जिनसे आपकी लड़ाई है, और कहा गया कि भाई 5 साल में इतना काम हुआ, इतने करोड़ राशि को जो है गिरिडीह में लाया गया जो पहले गिरिडीह के इतिहास में नहीं हुआ। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है मोहनपुर के तरफ, और प्रदूषण की वजह से लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बेकार हो जा रही हैं। कोई काम नहीं किए एकदम। वहाँ का जनता, एक बार तो आप लोकसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार तक लोग किए हैं। वहाँ हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर जब जाते हैं देखते हैं वो लोग काफ़ी प्रभावित हैं। इस पर आप क्या भाई मेरे, आप जानते हैं कोई भी योजना का सबसे पहले उसका प्राकलन बनता है, टेंडर होता है। आप बिना टेंडर के, बिना प्राकलन के आप शिलान्यास कर दीजिए, इसका मैं क्या। दूसरी ओर फैक्ट्रियां चल रही हैं तो हमारे यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं बल्कि बाहर के लोगों को कहता है, कहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं? मैं जानता हूँ, मेरे क्षेत्र की बात ने परिवर्तन यात्रा निकाला, और एक तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा भी निकल रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही निकाली जा रही थी। आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी डुगडुगी बजने के बाद कई तस्वीरें आप देख रहे होंगे। गिरिडीह में भी कई घटनाएं घट रही हैं। राजनीतिक रूप से भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यहाँ से निर्भय आबादी फिर से चुनावी दंगल में है। कहाँ मिस्टेक रहा 5 साल पहले और कैसे सुधारिएगा? चुनाव में कितनी चुनौती है आपके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी ओर से माननीय हमारे प्रत्याशी, गांडे के प्रत्याशी मुनिया देवी की ओर से अपने समस्त जितने हमारे केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य का नेतृत्व है, उसको हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने हम लोग को चुनने का काम किया है। इस राज्य सरकार को बदलने के लिए, राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए उन्होंने हम लोग का चयन किया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया है कि पिछली बार चूक हुई थी, और चूक में हम लोग की कुछ विफलता रही है, और एंटी इनकम्बेंसी हमारी जो राज्य सरकार उस समय थी, डबल इंजन की सरकार, कई लोग नहीं समझ सके। विकास के काम इतने हुए कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी वर्तमान सरकार जो हमारी है, ये लूट खसोट और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम जनता को कर रही है। अभी एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ में है, और हमारी जो है, आपने देखा होगा कि अभी हमने पंच मंत्र का घोषणा किया है, हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, लेकिन वो लोग अभी कल आचार संहिता लगने वाला है, अभी कैबिनेट की बैठक लेकर के फिर से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है कि जो 5 साल पहले आपने वादा किया था उसको क्यों नहीं निभाया है, और इसी को शिकस्त देने की हमारी लड़ाई चल रही है कि उनके जो वादा खिलाफी हुई है और जो हम लोग वादा कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है, उसको किस तरह से हम लोग लागू करेंगे। सुपर सीएम कहा जाता है जिनसे आपकी लड़ाई है, और कहा गया कि भाई 5 साल में इतना काम हुआ, इतने करोड़ राशि को जो है गिरिडीह में लाया गया जो पहले गिरिडीह के इतिहास में नहीं हुआ। भाई मेरे, आप जानते हैं कोई भी योजना का सबसे पहले उसका प्राकलन बनता है, टेंडर होता है। आप बिना टेंडर के, बिना प्राकलन के आप शिलान्यास कर दीजिए, इसका मैं क्या अर्थ है? फिर कह रहे ना कि फिर जनता को धोखा देने का। ये पार्टी का नाम ही धोखा पार्टी हो जाना चाहिए था, और हम लोग धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। आप मेरा देख लीजिए, पूरा 10 साल का जो योजना है, मैंने हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्र में मेरा जारी होने वाला है। आपको भी एक प्रति मिलेगी, आप देख लीजिए, आकलन कर लीजिए किस तरह से हम लोगों ने जनता की सेवा की है। और एक भी जनता हमको नहीं बता सकती, एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता है कि निर्भय आबादी ने उसको ठगने का काम किया, बल्कि मैं हमेशा मदद करने का काम किया। सर, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है मोहनपुर के तरफ, और प्रदूषण की वजह से लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बेकार हो जा रही हैं। कोई काम नहीं किए एकदम। वहाँ का जनता, एक बार तो आप लोकसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार तक लोग किए हैं। वहाँ हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर जब जाते हैं देखते हैं वो लोग काफ़ी प्रभावित हैं। इस पर आप क्या कहें? 2 पहलू है इसमें। प्रदूषण के लिए जब तक वो संयंत्र नहीं लगाया जाता है तब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलता है। संयंत्र लगा हुआ है, लेकिन कतिपय कारणों से ये अपना संयंत्र स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर फैक्ट्रियां चल रही हैं तो हमारे यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। जा रहा है सर कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं बल्कि बाहर के लोगों को। कहता है, कहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं? मैं जानता हूँ, मेरे क्षेत्र की बात है, 32 गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात है। यहाँ के हजारों लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। प्रदूषण वाली बात है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अन्यथा उस सजा के वो भी हकदार होंगे। अगर आप प्रदूषण नियंत्रण मशीन नहीं चलाते हैं तो आप दोषी हैं, और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार किसी को नहीं बख्शने जाएगी। भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाला,
और एक तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा भी निकल रहा है। कुछ दिन पहले ही निकाली जा रही थी। आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसमें? मैंने कहा ना कि वो पूर्वसंखी घोषणाएं करते हैं और जब चुनाव का बिगुल फूका है तो उनको याद आ रहा है। और आप देख लीजिए, इसमें भी एक टर्न ये है कि इन्होंने मैया सम्मान योजना जहाँ दिया है तो हमारी जितने भी हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। 4-6 महीने से पेंशन नहीं प्राप्त हुआ है। ये क्या, कौन सा राजनीति है, कौन सा, ये मेरे समझ से बाहर की चीज़ है। जनता जज है और जज के पास हम लोग जाएंगे, जज देखेगा कि किसकी गलती कौन सही है। एक अंतिम सवाल है, आप माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति में, लंबा संघर्ष, लंबा अनुभव रहा है, विधायक रहे हैं, लेकिन गिरिडीह को लेकर कई तरह के कयास हैं। आपके अंदर खाने में कहा जा रहा है भाजपा में ठीक नहीं है, कई गुट बट गए हैं, लगता है नुकसान होगा आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें लंबी बात है लेकिन हमें शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, हमारे सभी साथियों को यह अधिकार है कि अब अगर हम काम कर रहे हैं, आज जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं या किसी भी रूप में हम पार्टी को सेवा दे रहे हैं, हमारे अंदर में अंगड़ाई आएगी कि मैं और आगे बढ़ूं। तो टिकटार्थी जितने हमारे थे, हमारे लिए वो मतलब नहीं था। और आपको मैं बता दूं, मैं टिकट लेने के लिए कभी भी रांची का दौड़ नहीं लगाया, न दिल्ली का दौड़ लगाने का काम किया। पार्टी ने देखा है, हमारे में कई लोगों का लेकिन नाम था, अचानक से शहबादी जी का नाम आया। बस तो इसमें आप सोच लीजिए, नाम होगा, अंदर पैठ मजबूत है आपकी। पैठ की बात नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं मैं, आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं मैं। और ये आत्मविश्वास जनता की ताकत का है और जो मिला है। बाकी सभी जो लोग थे हमारे, उनसे हमारी वार्ता हुई है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए, ठीक बात है। देखिए, शहबादी जी को आप सुन रहे थे। गिरिडीह के चुनाव में जबरदस्त मुकाबला है। एक तरफ जेएमएम के सुदीप कुमार सोनू भी वर्तमान में विधायक हैं, भाजपा ने शहबादी को टिकट दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि जेएलकेएम जो अभी नई नवेली पार्टी है, अपने प्रत्याशी की उन्होंने घोषणा नहीं की है। देखना दिलचस्प होगा इस चुनाव में क्या कुछ नतीजा निकलता है।